तो मित्रों, आज हम पुनः बीए तृतीय वर्ष के सामाजिक अनुसंधान के चरण की बात कर रहे थे। उन चरणों के अंतर्गत पहले आपको 4 पॉइंट बताए गए थे। अब उसी कंटिन्यूएशन में, उसी सीरीज़ में, उसके पश्चात कार्यकारी परिभाषाओं के पश्चात हम करेंगे तथ्य संकलन की विधि का चुनाव। अर्थात जब तक हम अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से तथ्य संकलन नहीं करेंगे, तब तक हम अनुसंधान के गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि विश्वसनीय तथ्यों की जानकारी ही अनुसंधान का प्रमुख आधार है। अब हम तथ्य संकलन की विधि का चुनाव करेंगे। विषय के चुनाव के साथ ही अनुसंधानकर्ता को सूचना के स्रोतों का भी जानकारी होनी चाहिए। ये स्रोत हम 2 प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं, प्रलेखीय स्रोत एवं क्षेत्रीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य रिपोर्ट आदि, डायरियाँ आदि आते हैं। क्षेत्रीय स्रोत जिसके अंतर्गत विषय से संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार क्षेत्र में जाता है और उत्तरदाताओं का चयन करके उनसे वार्तालाप करता है, साक्षात्कार लेता है। तथ्य संकलन की प्रमुख विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली शामिल हैं। इसका निश्चय विषय की प्रकृति, उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर एवं घटनाओं के एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अनुसंधानकर्ता उसका चयन करता है। क्योंकि इन विधियों के अनुसार यदि जैसे हमें व्यवहार का अवलोकन करना है तो हम व्यवहार अवलोकन विधि प्रयोग में लेते हैं। उसी प्रकार से जब हमें शिक्षित उत्तरदाताओं का अध्ययन करना है तो प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। उत्तरदाता यदि अशिक्षित है तो हम साक्षात्कार एवं अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं आदि। इस प्रकार तथ्य संकलन की विधि का चुनाव किया जाता है। फिर है निदर्शन का चुनाव। निदर्शन अर्थात कि सैंपल का चुनाव। जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय स्रोतों से करना है तो उसे तथ्य संकलन की विधि के साथ साथ उत्तरदाताओं को चुनाव भी करना होता है। अध्ययनकर्ता यह चुनाव व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से ही कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकता है। निदर्शन के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है। हालांकि उसमें उसकी इच्छा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि निदर्शन चुनने की कुछ प्रविधियां हैं और उन प्रविधियों के माध्यम से ही हम अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करता है। यदि अध्ययन क्षेत्र छोटा है तो सभी का अध्ययन हो सकता है, अन्यथा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होने पर निदर्शन का अध्ययन उपयुक्त रहता है। और यह भी देखा गया है कि निदर्शन के सैंपल के द्वारा चुने गए उत्तरदाताओं का अध्ययन संपूर्ण पूरे ग्रुप पर, समूह पर लागू होता है और वह विश्वसनीय माना जाता है। फिर है तथ्यों का संकलन और अंकन। अनुसंधान के विभिन्न चरणों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि बिना तथ्यों के संकलन के हम अनुसंधान में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः तथ्यों के संकलन के लिए अनुसूची, प्रश्नावली आदि का प्रयोग किया जाता है। उसमें उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त करके लिखे जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। और जब तथ्यों का संकलन कर लिया जाता है तो उन्हें अलग अलग प्रकार से घटनाओं को अलग अलग कागज़ पर अंकित भी किया जाता है। इस प्रकार तथ्यों के अंकन के तरीके के बारे में वेब ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि अध्ययन की विषय वस्तु बनाने वाले तथ्यों के अंकन के बारे में तय करने के प्रारंभिक कार्य में यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन के विभिन्न बिंदु, वर्गीकरण या संबंध, व्यवस्था का क्या, कहाँ, क्यों व किस प्रकार हम उसे संकलित करते हैं और उन्हें एक रूप देते हैं। तथ्यों के संकलन के पश्चात उनका व्यवस्थीकरण और विश्लेषण का कार्य आरंभ होता है। इसमें निम्न कार्य किए जाते हैं। तथ्यों का संपादन। तथ्यों के संकलन के साथ साथ तथ्यों को प्राप्त करने के पश्चात उसका संपादन किया जाता है और यह देखा जाता है कि तथ्य पूरे हैं या नहीं, तथ्यों में कोई विरोधाभास तो नहीं है, निर्देशों का एक रूपता से पालन किया गया है या नहीं। यदि संपादन के दौरान तथ्यों के संकलन में रह गई कोई त्रुटि दिखाई देती है तो अनुसंधानकर्ता उसको पूरा कर सकता है और इसके लिए वह उत्तरदाता से पुनः संपर्क भी कर सकता है। फिर है तथ्यों का संकेतीकरण। तथ्यों के संकेतीकरण का तात्पर्य है कि उसे विभिन्न श्रेणियों के आधार पर बांटना, अर्थात समानता एवं असमानता के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि निष्कर्ष के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। फिर है वर्गीकरण एवं विश्लेषण। तथ्यों के संकेतीकरण के पश्चात
विभिन्न प्रकार की तालिकाओं का निर्माण किया जाता है और ये तालिकाएँ पूर्ण रूप से यदि कोई भी अनुसंधान का निष्कर्ष देख सकता है तो वह जान सकता है कि ये अध्ययन किस विषय में किया गया। और अंत में है निष्कर्ष, अर्थात सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार में प्रस्तुत किया जाता है और अनुसंधानकर्ता यह देखता है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला है।